हम कभी भी आपको एक तरफा खबर नहीं दिखाते, इसलिए इस खबर का एक दूसरा पक्ष भी है। और दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि MRMGF का क्या कहना है इस बारे में। इस पूरे मामले पर MRMGF की तरफ से हमारे पास सफाई भी आई है और ये हमारा फर्ज है कि इस कंपनी की सफाई भी हम आपके सामने प्रस्तुत करें और आपको बताएं कि इस कंपनी का इन आरोपों के बारे में क्या कहना है। MRMGF के कनिष्क सिंह के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं है और जो आरोप कंपनी पर लगाए जा रहे हैं वो गलत और आधारहीन है, ऐसा कंपनी ने कहा है अपने स्टेटमेंट के जरिए। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। स्टेटमेंट फ्रॉम MRMGF Land Limited has no business links with Mr. Kanishk Singh and any allegations to link us to Mr. Singh is baseless and incorrect। यानी उन्होंने इसका खंडन किया है। गुइडो हाशके के मामले पर कंपनी का कहना है कि हाशके सिर्फ 2 महीने और 12 दिन के लिए कंपनी का एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। MRMGF के मुताबिक कंपनी का हाशके या उसके किसी कारोबार से कोई संबंध नहीं है। इसमें लिखा है उन्होंने MRMGF has had no other association with him or any of his businesses and associates। लेकिन एक बात यहां पर समझ में यह नहीं आती है कि अगर हाशके का इस कंपनी से कोई संबंध है ही नहीं, किसी तरह का कोई एसोसिएशन भी नहीं है, तो फिर हाशके इस कंपनी का डायरेक्टर कैसे बना, किस आधार पर बना और क्यों बना, और 2 महीने में ही हाशके ने यहां से इस्तीफा क्यों दे दिया। यहां पर आपके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी है और यह एक्स्ट्रा नॉलेज राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। दक्षिणी दिल्ली के साकेत में MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल में राहुल गांधी ने 2006 में 2 दुकानें खरीदी थी। और खास बात यह है, दुकानें खरीदना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन ये जो मॉल है, ये मॉल MRMGF का ही मॉल है। इसी कंपनी ने इस मॉल को बनाया था। राहुल गांधी ने सन 2009 के चुनावों में जो एफिडेविट दिया था उसमें इन दोनों दुकानों का जिक्र किया गया है और वो एफिडेविट भी आज मैं अपने साथ लाया हूं और वो एफिडेविट भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। राहुल गांधी के चुनावी एफिडेविट के मुताबिक MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल की ये 2 दुकानें 514.44 स्क्वायर फीट और 996.98 स्क्वायर फीट की थी। अपने एफिडेविट में राहुल गांधी ने इन दोनों दुकानों की कीमत करीब 1,63 लाख रुपए घोषित की थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये दोनों दुकानें वर्ष 2012 और 13 के दौरान 5,28 लाख रुपए में बेच दी थी। ये पेपर्स मैं आपको दिखा देता हूं, ये उनका एफिडेविट है। राहुल गांधी के यहां पर हस्ताक्षर भी हैं, अगर आप ध्यान से देख पाएं तो, और दुकानों के बारे में जो जिक्र है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर बिल्डिंग्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल लोकेशंस, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहां लिखा है शॉप नंबर 24, ग्राउंड फ्लोर, मेट्रोपॉलिटन मॉल, साकेत, न्यू दिल्ली। एरिया लिखा है 514 स्क्वायर फीट। वैल्यू उन्होंने इसमें लगाई है 5,58,09,05 रुपए। और दूसरा है शॉप नंबर 17A, ग्राउंड फ्लोर, मेट्रोपॉलिटन मॉल, साकेत, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर भी 996 स्क्वायर फीट का है और उसकी कीमत इन्होंने यहाँ पर 1,08,14,206 रुपए बताई है। ये दोनों जगह खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो जिस मॉल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये इसी कंपनी द्वारा बनाया गया मॉल है। साकेत में है दिल्ली में, और दिल्ली के सबसे बड़े और पॉश शॉपिंग मॉल्स में इसकी गिनती की जाती है। और उस मॉल में राहुल गांधी ने 2 दुकानें खरीदी थी और बाद में उन्हें बेच भी दिया। और कनिष्क सिंह राहुल गांधी के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। उनकी जो कोर टीम है, सबसे करीबी टीम जो है, उसमें कनिष्क सिंह काम करते हैं। और कांग्रेस से जुड़े हुए कोई भी नेता आपको बड़ी आसानी से बता देंगे कि राहुल गांधी के सेटअप में कनिष्क सिंह का कितना बड़ा महत्व है और उनकी कितनी पकड़ है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि बार बार 2 ही मिडिलमैन का नाम अलग अलग घोटालों में क्यों आ रहा है। गुइडो हाशके और गौतम खेतान का नाम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आरोपी कंपनी MRMGF से जुड़ रहा है और ये दोनों ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड के आरोपी भी हैं। यानी ये दोनों मिडिलमैन कांग्रेस के राज में, जब UPA की सरकार थी, कांग्रेस के राज में हेलीकॉप्टर की डील भी करवा रहे थे और यही दोनों लोग 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को डेवलप भी करवा रहे थे। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को मिला। आपको याद होगा कि 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान
खिलाड़ियों के लिए एक कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाया गया था। गेम्स खत्म होने के बाद इस विलेज के तमाम फ्लैट्स को बेच दिया गया था और आज की तारीख में इसे दिल्ली का एक वीआईपी एड्रेस माना जाता है और इसी के निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ था। कुल मिलाकर यह खुलासा राहुल गांधी सहित पूरे गांधी परिवार के लिए चिंता का विषय है और हमारे सिस्टम के लिए जांच का विषय है। अब इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि बार बार अलग अलग मामलों में दो लोगों का नाम क्यों सामने आ रहा है और किरीट सोमैया के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही घोटाले यूपीए सरकार के वक्त हुए, कांग्रेस का जब राज था उस वक्त हुए और इनके तार कहीं ना कहीं एक ही जगह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।